हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज में अगला पार्ट कर रहे हैं और शॉर्ट वीडियो हम लोग सारे जो जीके क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट वो डालना शुरू कर दिए हैं, तो उसको भी आप देखना शुरू करिए। जो आगामी एग्जाम है आपकी यूपीपीसीएस, आरओ और इसके अलावा यूपी पुलिस, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन विचार करिए। 14 दिसंबर 2023 को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक औपचारिक कमीशनिंग समारोह में आईएनएस तारमुगली को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो सही पॉइंट है। दूसरा है, आईएनएस तारमुगली तेज गति से हमला करने वाला जलपोत यानी फास्ट अटैक क्राफ्ट है। तो दोनों इसके पॉइंट सही हैं, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। आईएनएस तारमुगली की कमीशनिंग कब हुई? 14 दिसंबर 2023 को शामिल हुआ। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में हुआ। विशेषता क्या है? तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है यानी फास्ट अटैक क्राफ्ट है। कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइस एडमिरल संदीप नैथानी थे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 12 दिसंबर 2023 को भारत में पहली बार केपीआईटी टेक्नोलॉजी द्वारा सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया गया। तो ये सही पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है, सोडियम आयन बैटरी तकनीक में 3000 से 6000 चक्रों का लंबा जीवन काल, पारंपरिक बैटरियों की तुलना में तेज चार्जिंग और शून्य से नीचे के तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोध शामिल है। तो दोनों इसके पॉइंट सही, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण हुआ। कब हुआ? 12 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा हुआ? केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा हुआ। किसके लिए हुआ? ऑटोमेटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के मध्य एक समझौता संपन्न हुआ। तो ये सही है। भारतीय तटरक्षक की तकनीक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये भी सही है। और इस परियोजना के लिए 528.68 करोड़ रुपए का अनुमान किया। तो तीनों इसके पॉइंट सही, यानी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रक्षा मंत्रालय और टीसीआईएल के मध्य समझौता हुआ 8 दिसंबर 2023 को हुआ। परियोजना देखेंगे तो डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना होती है। उद्देश्य क्या है? भारतीय तटरक्षक यानी आईओजी की तकनीक प्रगति हेतु। विशेषता क्या है? परियोजना के तहत उन्नत डेटा सेंटर का निर्माण, एक सुदृढ़ आपदा रिकवरी डेटा सेंटर की स्थापना, आईसीजी साइटों पर कनेक्टिविटी का विस्तार व ईआरपी प्रणाली का विकास। अनुमानित लागत की बात करें तो 588.68 करोड़ रुपए है। टीसीआईएल क्या है? टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है। अगला जो है, अग्नि के बारे में देखते हैं। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल संबंधित कथनों पर विचार करिए। तो 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। तो सही पॉइंट है। या हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ये गलत है। ये हवा से सतह नहीं, ये क्या है? सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस है। सतह से सतह मार करने वाली है। इसके बारे में देखते हैं। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ। कब हुआ? 7 दिसंबर 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। किसके द्वारा? सेना के सामरिक बल कमान द्वारा हुआ। मिसाइल के बारे में और जानते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है और यह सतह से सतह मार करने वाली मार कर सकती है और 15 मीटर लंबी तथा 12 टन वजनी यह मिसाइल 1000 से 2500 किलोग्राम भार के पारंपरिक तथा परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता इंपॉर्टेंट है, 700 से 1200 किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2023 को गूगल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल जेमिनी का लॉन्च किया गया। तो ये क्या है? सही है। जेमिनी मल्टी मॉडल, जिसका अर्थ है कि यह एक समय में टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, वीडियो जैसी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को पहचान और समझ सकता है। तो दोनों इसके पॉइंट सही, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो गूगल द्वारा एआई मॉडल जेमिनी का अनावरण हुआ। कब हुआ? 6 दिसंबर 2023 को हुआ। और क्या है ये? जेमिनी अब तक का सबसे सक्षम एआई आधारित मॉडल है, जिसमें मोबाइल डिवाइस से लेकर डेटा सेंटर तक सभी को कुशलतापूर्वक चलाने की क्षमता है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम सर्वेक्षण पोत यानी बृहद संध्यांक यार 3025 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला जो ऑप्शन है, यह प्रथम सर्वेक्षण पोत 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में सौंपा गया। सही है। यह पोत मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा डिजाइन किया गया। ये भी सही है। इसकी
पोत की कुल जो लंबाई है 110 मीटर है और इस पोत की जो अधिकतम गति जो है 25 समुद्री मील से अधिक है। ये होगा 18 से अधिक है। कितना है? 18 समुद्री मील से अधिक है। जिसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम सर्वेक्षण पोत बृहद संध्यांक यार्ड 3025 के बारे में देखेंगे। कब नौसेना को सौंपा गया? 4 दिसंबर 2023 को। डिजाइन और निर्मित हुआ किससे? मेसर्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा। पोत की प्राथमिक भूमिका क्या है? बंदरगाह हार्बर तक पहुंचने वाले मार्गों का संपूर्ण तटीय और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना और नौवहन चैनलों मार्गों का निर्धारण करना। पोत की लंबाई 110 मीटर है। विस्थापन क्षमता जो है 3400 टन है। अधिकतम गति है 18 समुद्री मील से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ एरोस्पेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें, नवंबर 2023 में इसने मध्यम श्रेणी के ड्रोन हेतु सेकंड टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सही है। यह प्रमाण पत्र नागर विमानन महानिदेशालय से प्राप्त हुए, भी सही है। जिसके बारे में देखेंगे। तो गरुड़ एरोस्पेस का सेकंड टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। कब हुआ? नवंबर 2023 में। किस श्रेणी में? मध्यम श्रेणी में। किसने? नागर विमानन महानिदेशालय। किस नियम से? ड्रोन नियम 2021 से। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, युद्धपोत 12706 इम्फाल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसके बारे में देखते हैं हम। जो पहला इसका आंसर है, 28 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में युद्धपोत 12706 इम्फाल का अनावरण किया। सही है। और अगला जो है इसमें, यह युद्धपोत भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा की 4 15B स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजनाओं में से एक है। तो क्या है? ये भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा की 4 15B स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना में से तीसरा है। यानी दूसरा नहीं, इसमें तीसरा है, ध्यान रखना। और इस जहाज का शिखर कंगला पैलेस और कंगला से सुसज्जित किया गया। इसकी अधिकतम जो गति है 30 समुद्री मील है। इसके बारे में देख लेते हैं। युद्धपोत 12706 इम्फाल के बारे में अनावरण 28 नवंबर 2023 को हुआ। अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में किया। यह युद्धपोत है तो भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा की चार जो 15 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना में तीसरा है। और इस जहाज शिखर पर सुसज्जित किया गया कंगना पैलेस और कंगला शाह को दर्शाया गया है। तो जहाज के शिखर पर बनाए गए डिजाइन में क्रमशः बाएं और दाएं ओर दर्शाया गया इसको। कंगला पैलेस क्या था? प्राचीन काल मणिपुर के मेइती राजाओं का निवास स्थान था। और इस युद्धपोत को डिजाइन किया गया भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने। निर्माण किया गया मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा। इस जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो 20 अक्टूबर 2023 को। इस जहाज की विस्थापन क्षमता लंबाई है क्रमशः 7400 टन और 164 मीटर। यह जहाज लैस है अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटीशिप मिसाइलें और टॉर्पीडो शामिल। इसकी अधिकतम जो गति है 30 समुद्री मील है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग आपको साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे। और हम लोग शॉर्ट में बहुत ही अच्छे आपको जनरल नॉलेज एक तरफ से लाएंगे और आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट जरूर करें। तब चलिए आज का सेशन एंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।